देखते देखते 22 साल निकल गया है, 23वां साल। बहुत सारे नए चीज जोड़ रहे हैं, जैसे एक्टर्स तो है ही हैं। स्टेज जैसे हमने बड़ा कर दिया, पहले 120 फीट का फ्रंट होता था, उसको 140 फीट कर दिया है। हाइट 56 फीट होते थे, उसको हमने 60 फीट कर दिया है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम द्वारका सेक्टर 11 में हैं और यहाँ पे 23वें रामलीला कमेटी जो उत्सव है और उसके लिए आज भूमि पूजन हुआ है। हमारे साथ है मुकेश सिन्हा जी हैं जो इसके मेन संयोजक हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। देखते देखते 22 साल निकल गया है, 23वां साल है और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि इसको भी जितने पिछले बार किया था उससे और बड़े पैमाने पे करें। और आज भूमि पूजन हुई है और हम भगवान राम से ही कामना करते हैं कि इस कार्यक्रम को जो आने वाले 21 तारीख से शुरू होगा और 2 तारीख तक चलेगा, इसको सफल बनाएं। क्या खास रहेगा इस साल? बहुत सारे नए चीज जोड़ रहे हैं, जैसे एक्टर्स तो है ही हैं। स्टेज जैसे हमने बड़ा कर दिया, पहले 120 फीट का फ्रंट होता था, उसको 140 फीट कर दिया है। हाइट 56 फीट होते थे, उसको हमने 60 फीट कर दिया है। कलाकार भी कुछ बाहर बॉम्बे से आ रहे हैं और अलग झांकियां भी प्रस्तुत की जाएगी। उसके पहले 2 दिन पहले प्रोग्राम हम सोशल जो द्वारका के लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, उसके लिए भी 2 दिन पहले, जैसे 23 से रामलीला शुरू होनी है तो 21-22 को कुछ कल्चरल इवेंट भी करेंगे। जो अमृत उत्सव चल रहा है भारत का इस साल, आज़ादी का, और काफी सारे कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री जी भी ऐसे कल्चरल कार्यक्रम को प्रमोट करते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग हैं, खास करके मैं तो द्वारका के लोगों को कहूँगा कि जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं या जो यंग लोग हैं वो कृपया यहाँ आएँ और देखें, भगवान राम से, माता सीता से, लक्ष्मण से, हनुमान से जिसे सीखें कि जिंदगी कैसे जीते हैं। ये भारत की संस्कृति बहुत ही स्ट्रांग है और ये रामलीला के माध्यम से पिछले 100 वर्षों से, 150 वर्षों से बताया जा रहा है। एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक इनैक्टमेंट की जाती है, अलग अलग कैरेक्टर्स के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपको ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, संस्कृति हमारी कैसे है, भारतीयता क्या है, एक माँ का रोल क्या है, एक पति का रोल क्या है, एक पत्नी का रोल क्या है, एक भाई का रोल क्या है, एक पिता का रोल क्या है। ये सारा एक डिफरेंट इनैक्टमेंट होता है जिससे कि आपको समझ में आता है कि हमें ज़िंदगी किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। और आखिरी सवाल, ये आजकल का हाईटेक युग है, इंटरनेट का युग है, चैट जीपीटी और एआई का युग है, और उसमें आप बच्चों को इस रामलीला को एक तरह से जो उनके लिए बहुत बोरिंग सा है, कैसे एंटरटेनिंग बनाएंगे? देखिए, कोई भी बच्चा हो, जैसे आप आईटी का भी देख लें या जो भी ऑनलाइन का देखेंगे, उसमें रावण अगर आप देखेंगे तो 1 फीट से ज्यादा का नहीं दिखाता। हाँ। लेकिन जब बच्चा यहाँ आता और यहाँ देखता 90 फीट का रावण, 100 फीट का रावण, तो अपने बापू से पूछता, अपने फादर से पूछता, फादर व्हाट इज दिस, बिकॉज ही हैज नॉट सीन कि भाई रावण इतना बड़ा होता था, उसकी इमेजिनेशन ही नहीं है। उसी तरह जब 10 मुंह का रावण स्टेज पे आते हैं और जब अट्ठास करते हैं और जब हंसते हैं तो इतना भयानक उनकी हंसी होती है, इतनी आवाज में दम होता है कि बच्चा बहुत बार तो डरता भी है, लेकिन फर्स्ट डे डरता है, लेकिन सेकंड डे उसको बहुत मजा आता है। जैसे ही रावण स्टेज पे आता है तो क्लैप करने लगता है, राम भगवान आते हैं तो क्लैप करता है, म्यूजिक उसको इतना अच्छा लगता है। तो जो आर्टिफिशियल चीज है वो आर्टिफिशियल चीज है और जो नेचुरल है वो नेचुरल ही है। तो वो नेचुरलिटी हम देते हैं, उससे डिफरेंट कम्युनिकेशन के माध्यम से लाइट, साउंड, म्यूजिक कम्युनिकेट करते हैं जो बच्चे को अच्छा से समझ में आता है। आप देखेंगे एक बुक पढ़ने से ज़्यादा बढ़िया माध्यम क्या कहते हैं कि आप टीवी में आप उसको पढ़ाओ, उसको पिक्चर दिखाओ, ये दिखाओ। हम बुक्स में भी क्या देखते हैं, तो हम जो ऑडियो विजुअल दिखाने से उसका क्या होता है, बच्चों को समझ अच्छी आती है और बच्चे इसको लर्न करते हैं। चलिए, तो जो कमर्शियल, क्योंकि आप बहुत सारे स्टॉल भी यहाँ लगाते हैं, तो उनके लिए क्या, कैसे वो संपर्क कर सकते हैं आपसे? यहाँ पे हम एक सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, एक हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जैन साहब, वही इस काम को देखते हैं, क्योंकि हम लोग कमर्शियल लोग नहीं हैं। बट यहाँ अगर मेला हो तो अगर कमर्शियल नहीं होगा, मेला रहेगा, लोग क्या करेंगे? रामलीला देखें, लोग निकलते हैं, अब जैसे मेला लगा तो 4-4, 5-5 घंटे यहाँ लगा के जाते हैं। अगर रामलीला होगा तो 1 घंटे 2 घंटे देख के, क्योंकि भूख तो लगती है। तो मेला भी देखना है, झूला भी झूलना है, खाना भी खाना है, तो भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, तो उसका ऑर्गेनाइज भी हम लोग करते हैं। चलिए, तो इस बेहतरीन जो आयोजन के लिए सबसे पहले अग्रिम बधाई। थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले जो रामलीला के दिनों में भी आप हमारे साथ रहेंगे और लोगों को आप दिखाएंगे किस तरह से रामलीला प्रस्तुत है। तो ये थे मुकेश सिन्हा जी, जो द्वारका जो ये सेक्टर 11 में रामलीला 23वां रामलीला उत्सव जो होने जा रहा है 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो आने वाला जो समय है वो काफी एंटरटेनिंग होगा, आप भी उसके लिए रिजर्व रखें
और जरूर मेला देखने आए, रामलीला देखने आए। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण। थैंक यू। अरे वानर, तू कौन है, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था, बतला बन रे। लंका के राजा रावण का नाम क्या तूने कान से सुना नहीं, या तू ठीक निरंकुश है जो मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुंवर मेरा, मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं। अब तू ही न्यायाधीश बनकर कह दे, तुझसे कैसा मैं व्यवहार करूं। जय श्री राम। श्री दशमुख सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूँ। पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही मैं उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजल बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। अरे रावण रीझी थी जिन पे स्वरूप न था, अरे जिनसे कर दूषण है। और फिर ध्यान दे लो, जिन सीता माँ को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था माता जी का पता लगाने को, और इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। ये तुमने नाली पहुने की, निशाचर कुल में अभाव है ये। अरे फल खाकर वृक्ष तोड़ना तो वानर का तो स्वभाव है ये। अब अक्षयवध का उत्तर है ये, सबको अपना तन प्यारा है। अरे उसने मुझको मारना चाहा तो मैंने उसे संघारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, बिना कहे बनती नहीं, कहना बड़ा निधान। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जित कर रावण विनाई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं जो है मदानंद प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रयाकाल, रावण फिर क्यों सोते हैं लंका वाले। अब यही उचित, शत्रुता छोड़ो, लौटाओ सीता माता को श्री कौशलेंद्र की छाया में। फैलाओ राज्य प्रतिष्ठा को, फैलाओ राज्य प्रतिष्ठा को, फैलाओ राज्य प्रतिष्ठा को।